तो रविदास जयंती के मौके पर हर बड़ा नेता संत रविदास के दर पर है आज। और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी से। उनके पास एक बार फिर से चलती हूँ और बातचीत को आगे बढ़ाती हूँ। यूपी और पंजाब साधने की तैयारी हो रही है इस माध्यम से, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो रविदासी समुदाय का वो पंजाब में है और उनकी काफी अहमियत है पंजाब की। वो काफी राजनीतिक पैठ रखते हैं और बड़ा प्रभाव रखते हैं। मतलब पंजाब में जो भी सरकार बनती है उसके लिए रविदासी समुदाय का वोट जो है वो हर किसी को चाहिए होता है। और शायद इसी वजह से सीएम चन्नी जो हैं वो इस वक्त बनारस में है, और जो कि जन्मस्थली है संत रविदास की। और साथ ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, भी संत रविदास के मंदिर पर मत्था टेकते हुए दिख रहे हैं। और इससे पहले आपने तस्वीर देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दिल्ली में संत रविदास के मंदिर में वो कीर्तन में शामिल हुए थे। आज उनकी भी पंजाब में पठानकोट में रैली है। और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं। सतीश जी, ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस सब के बीच में बीएसपी खुद को कहां पा रही है? आप कहीं नहीं दिख रहे सब, जबकि समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, हर कोई आज संत रविदास के दर पर है। देखिए शीतल जी, रविदास जी हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। वो हमारे और 1984 से जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, हमने कभी भी आस्था के नाम पर किसी भी व्यक्ति से वोट नहीं मांगा। और रविदास जी के एक बहुत समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। देश के प्रधानमंत्री जी को वहां जाने से पहले इन कदम के ऊपर भी जो रविदास जी है वो एक ऐसे राज की परिकल्पना करते हैं कि जहां छोटे बड़े का बैर ना हो और हर व्यक्ति कहाँ मिले तब वो अपना यही बारे में भी मंथन करना चाहिए कि जब दलित हत्या होती है, उनके राइट्स खत्म किए जाते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के ऊपर चोट होती है, तब उनको रविदास जी याद नहीं आते। आज बलात्कार होता है और तमाम बीजेपी सरकार आरोपी होती है, ताकत दिखा देती है। तब ठीक है सतीश प्रकाश, उनकी आवाज सही ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आपका ऑडियो हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तब तक आपने जो बातें कही मोटे तौर पर उसका जवाब बीजेपी से ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी उन्होंने भी बीजेपी पर ही आरोप मढ़ा था। आइए आलोक अवस्थी आइए। सतीश प्रकाश जी ने जो बातें उठाई है मैं उनको बता देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो सिरमौर है, एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े समाज से आने वाला जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं पे काम कर, गरीब के घर पे कैसे छत पहुंचे, गरीब को कैसे 2 जून की रोटी मिले, गरीब के घर में कैसे राशन मिले, कैसे उसको फ्री में बिजली का कनेक्शन मिले। आप रविदास जयंती के ऊपर जाते हैं तो जो रविदास के फॉलोअर्स है, उनके जो राइट्स है, उनका जो कथन ठीक, मैं जवाब ले रही हूँ बीजेपी से। मुझे बताइए ना, सुनिए, अरे यही देश के प्रधानमंत्री और यही देश के है ना, क्योंकि 7 कॉन्ट्रैक्ट बेस लोगों को बैठा करके उनके पैर धोते हैं, वही ठीक है। सतीश जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके सवाल का जवाब ही आपका सवाल मैंने बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ आलोक अवस्थी उन तक पहुंचा दिया है, वो उसी का जवाब दे रहे हैं। आपका ऑडियो तब तक हम ठीक करते हैं, आप सुन लीजिए जवाब उनका। आलोक, बात पूरी कीजिए। गरीबों की चिंता करने वाले से प्रधानमंत्री मोदी रहे। इसके पहले लोगों ने गरीब के नाम पे योजनाएं बनाई और पैसा खा गए। 85 रुपया खा जाते थे, 15 पैसे रुपए पहुंचता था। ये राजीव गांधी खुद कह चुके। हमारी सरकार 100 पे 100 रुपया पहुंचता है, कोई भी बचौतिया नहीं होता है। और गरीब को हम राशन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई फ्री में दे रहे हैं, कन्या के विवाह में 1 लाख रुपया दे रहे हैं और साथ बिजली का कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं। घर को
गरीब को घर का मालिक बना रहे हैं। किस गरीब के लिए आजकल किसी भी दल ने क्यों नहीं काम किया? प्रधानमंत्री मोदी जो एक गरीबों का मसीहा है, एक पिछले समाज से आने वाला गरीबों का बेटा है, उसने गरीब की चिंता करी। इसमें तमाम लाभ जो है दलितों को मिला है, अन्य वर्ग को भी मिला है। कांग्रेस को पूछना चाहिए। कांग्रेस, चलिए सपा और कांग्रेस से पूछ लेते हैं, सपा और कांग्रेस से पूछ लेते हैं। सत्येंद्र यादव आइए और उसके बाद फिर उमाशंकर कांग्रेस से। शीतल जी, कांग्रेस पार्टी ने आजादी के साथ ही आरक्षण की व्यवस्था की तमाम तरीके। एक सेकंड उमाशंकर, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैंने अभी समाजवादी पार्टी विद्यालय और विश्वविद्यालयों तक की व्यवस्था दलितों के लिए किया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय से लेकर ये जो राशन पानी की बात कर रहे हैं, मनरेगा योजना हमने लागू किया था और हमने राशन का जो काम है 2000 सेकंड यूपीए, मैंने सुन लीजिए, यूपीए सेकंड में खाद्य सुरक्षा योजना लागू करके हमने किया। और अगर राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचता है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई बनाया। आपने क्या किया? अगर सभी दल इतना कुछ कर चुके हैं तो हमारे देश में आज भी गरीबी क्यों है भाई? ये सवाल बड़ा बुनियादी है, बड़ा बुनियादी बेसिक सवाल है। हर कोई क्लेम कर रहा है हमने गरीब के लिए किया, हमने दलित के लिए किया, हमने इसके लिए किया। अगर ऐसा है तो आज भी क्यों इतना भेदभाव है? आज भी क्यों जातिगत राजनीति हमारे पॉलिटिशियन कर पा रहे हैं, जातियों के आधार पर लोगों को साध पा रहे हैं? अगर इतना कल्याण हो चुका है पिछले 60-70 साल में, और मैं हर पार्टी से ये सवाल पूछ रही हूँ। समाजवादी पार्टी आइए, अपनी बात रखिए, और उसके बाद सतीश प्रकाश। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे देश में बड़े स्तर पे चंदा चोरी किया। ये चंदा चोर है, ये राशन चोर है, ये रेमडेसिविर चोर है, ये दवाइयां चोर है, ये युवाओं की नौकरियां चोर है। इन्होंने पूरे देश में कफन चोरी किया। सुनिए, कफन चोरी हो गया इस देश में। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग उखाड़ के ले गए, टोटी चुरा के ले गए, टोटी चुरा देश को पार्टी चलिए, ठीक है। बीएसपी सतीश प्रकाश अगर मुझे सुन पा रहे हैं अभी। इस तरह से ये विज्ञापन इनके शुरू हो जाते हैं। सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। एक साथ अगर आप सब कहेंगे तो किसी की बात पूर्व तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर एक साथ आप लोग सभी एक साथ बोलेंगे, थोड़ा सा डिबेट का डेकोरम, थोड़ा सा मुझे ऑडियो म्यूट करने पड़ेंगे अगर आप लोग पीसीआर दोनों में से किसी एक की ऑडियो म्यूट कीजिए ताकि लोग अपना पक्ष रख सकें और लोग सुन सकें। ये फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। एक चौराहे पे होर्डिंग लगा। अच्छा, ठीक है। आप लोगों का हो गया, रुक जाइए। बीएसपी के पास जाने दीजिए मुझे। सतीश प्रकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल बहुत बुनियादी है, कोई बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब इतनी ज्यादा संत रविदास की फिक्र आज हर पॉलिटिकल पार्टी को हो रही है, दलित की बात हर कोई कर रहा है, तो फिर क्यों आज भी जातिगत आधार पर वोटिंग होती है? अगर जाति की राजनीति से सब ऊपर उठ चुके हैं, उबर चुके हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी पार्टी की बुनियाद भी यही है। नहीं, देखिए शीतल जी, देखिए आज रविदास जी के ऊपर चर्चा है और ये टोटी के ऊपर चर्चा कराएंगे, कोई राम के ऊपर चर्चा कराएगा। एक भी शब्द अगर रविदास जयंती हो या वाल्मीकि जयंती हो, आमतौर पर बहन को बताया जाता है। प्रदर्शन किया। अरे सुनिए, 5 साल से क्या मतलब है ना? अरे बीच में बोलोगे, सुनिए ये सत्येंद्र यादव बात सुन लीजिए, किसी को बात पूरी करने दीजिए। समाजवादी पार्टी प्लीज किसी को बात, आप सभी को सुन लीजिए, आपको सुन रहे हैं, बाकियों को भी सुन लीजिए। आप सतीश प्रकाश अपनी बात पूरी करें। आपको नहीं पता था ये विरोध में लड़ रहे थे, लेकिन जब इस देश के मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री का हर गंगा जल और यादव जी आपको नहीं पता था ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, मेरी बीच को बीच में मत काटिए। कुछ सवाल है मेरे दो इस देश की व्यवस्था से। देखिए, रविदास जयंती हो या वाल्मीकि जयंती हो, उस वर्ग के कुछ सवाल है।
देश के प्रधानमंत्री जी जब इस देश में सफाई की सबसे बड़ी योजना की घोषणा करते हैं तो दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर से जाकर के कहते हैं उत्तर प्रदेश में 1 लाख पद नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारियों के खाली पड़े हैं, एक भी पद आपने भरा हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सफाई आप करना चाहते हैं। आज रविदास के जो चलिए ठीक है वक्त खत्म हो चुका है, वक्त की पाबंदी है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो संत रविदास को आज के दिन हर कोई याद कर रहा है, उनकी जयंती, ये अच्छी बात है। हर कोई उनके दर पे पहुंच रहा है, ये अच्छी बात है। दलित की बात हर कोई कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये बातें सिर्फ चुनाव के वक्त में नहीं होनी चाहिए, ये हर वक्त होनी चाहिए, ये जागरूकता हर वक्त होनी चाहिए। सिर्फ चुनावी स्टंट के तौर पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।